नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का टी एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के सिंधु सभ्यता एवं संस्कृत टॉपिक से एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे जो बीपीएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी है आध ऐतिहासिक काल। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन डी हो जाएगा आध ऐतिहासिक काल। जैसा कि हमको पता है कि ऐतिहासिक कालखंड का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में लगभग 2300 बीसी से 600 बीसी तक का कालखंड आधे ऐतिहासिक काल माना गया है। सिंधु सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है पक्की ईंट से बनी इमारत, ऑप्शन बी है प्रथम असली मेहराब, ऑप्शन सी है पूजा स्थल, ऑप्शन डी है कला और वास्तुकला, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हमको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है देसलपुर, ऑप्शन सी है सोहगौरा, ऑप्शन डी है कोटदीजी। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, लोथल हो जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि लोथल प्राचीन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी पहली खुदाई एस आर राव जी द्वारा खुदाई की गई है। चलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ऑप्शन ए है सिकंदरिया, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है महास्थानगढ़, ऑप्शन डी है नागपट्टनम। चलिए आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लोथल है। क्योंकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था जहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है डाबरकोट, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है राखीगढ़ी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोथल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। ऑप्शन ए है बैल, बी है घोड़ा, सी है हाथी, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घोड़ा। यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था
चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़ों के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद है, क्योंकि सिंदूर बकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथा कथित अश्व अवशेषों से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष 1974 में SI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियां प्राप्त होना प्रतिवेदित किया है। अतः घोड़ों के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यधिक सीमित रहा होगा। लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी को ही माना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है बनावली, सी है कालीबंगा, डी है लोथल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इन प्रश्न विकल्पों में से बनावली चूंकि कहाँ स्थित है, ये हरियाणा में है, हरियाणा में है, तथा कालीबंगा राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ASI के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसलिए विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा। कालीबंगा और बनावली उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही हैं। विकल्प नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो, डी है लोथल, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालीबंगा है। जैसा कि हमको पता है, बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। और लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं तथा कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिला पट्टा मिला है। नंबर 9 है, किस हड़प्पा स्थल पर हमें जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, राजस्थान में है, बी लोथल गुजरात, बनावली हरियाणा में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालीबंगा होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है RT बनर्जी, ऑप्शन बी है KN दीक्षित, ऑप्शन सी है MS वत्स, ऑप्शन डी है BA स्मिथ। चलिए आप सभी लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी BA स्मिथ। चूँकि हम लोगों को पता है कि RD बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम किए थे तथा 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया था।
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टीन एवं ए.एन. घोष ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसमें बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं हैं, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी नीला। आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाल। चूंकि हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ऑप्शन ए है 600 वर्ष, बी है 700 वर्ष, सी है 800 वर्ष, डी है 900 वर्ष, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। वर्ष 2018 में आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया था। आर.एल. स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का टी एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के सैंधव सभ्यता एवं संस्कृत टॉपिक से एमसीक्यू करेंगे, जो कि बीपीएससी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है।